अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी जो है वो गुजारिश आप अपने दोस्तों से करूँगा, अपने स्टूडेंट से और अपने अहबाब से। वो लोग जो टिक टॉक के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और टिक टॉक से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं और टिक टॉक से बाज़ दफ़ा अच्छे पैगामात जो हैं वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और बाज़ दफ़ा टिक टॉक से लोग जो हैं वो मतलब बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हरकत और अजीब व गरीब किस्म के गेटअप के साथ लोगों के सामने आते हैं। तो टिक टॉक बज़ाहिर कोई भी चीज़ मैं इस पर ये फतवा नहीं देना चाहता कि ये हराम है या हलाल है। ये मैं इस हराम और हलाल का जो है ना उसका मैं आपको ना एक फार्मूला बता देता हूँ कि हराम और हलाल क्या होता है, हराम हलाल कैसे कोई चीज़ हो जाती है। वो चीज़ जिसके इस्तेमाल के से खराफात, गुनाह और इस्यान जो हैं और गलत बातें जो हैं और गैर अखलाकी हरकत जो हैं वो ज़्यादा रोनमा हो रही हूँ बनिस्बत अच्छाई के, तो वो चीज़ जो है वो हराम के ज़ुमरे में आएगी। मिसाल के तौर पर एक छुरी है। अब छुरी के साथ हम घर के अंदर सब्ज़ी काटते हैं, फल फ्रूट काटते हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं। अगर तो छुरियों का ज़्यादातर इस्तेमाल इन जायज़ कामों के लिए हो रहा है तो छुरी हलाल है। अगर वही छुरी उठाकर हम लोगों को कत्लेआम शुरू कर दें और लोगों का बेदरेग कत्ल करें और जानवरों को नाहक मारना शुरू कर दें, तो वो छुरी जो है वो छुरी जो है वो हराम के इर्तिकाब में आएगी। वो छुरी आले कत्ल के तौर पर इस्तेमाल होगी, तो वो छुरी जो है वो हराम करार दी जाएगी। तो हराम और हलाल कोई भी चीज़ फ़ी नफ्स से ही हराम नहीं होती। हराम वही चीज़ होती है जिससे कोई निकलने वाले जो आमाल, जो उससे सादिर होने वाली जो चीज़ें हैं वो गलत अगर ज़्यादा हो रही हैं माशरे के अंदर तो वो गलत है डेफिनेटली। और अगर उससे कोई अच्छे पैगामात और अच्छी चीज़ें जा रही हैं और डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं वो अच्छाई की तरफ चलते हैं, तो वो चीज़ उस वक़्त अच्छाई में शुमार होगी। तो इस तरह टिक टॉक के बारे में मैं आपको यही बता दूं कि अगर तो आप जो टिक टॉकर जिन्होंने टिक टॉक के अंदर वीडियोस अपलोड की, अगर तो आपके पैगामात अच्छाई के लिए गए हैं तो आपके लिए ये टिक टॉक जो है वो अच्छा गलत सोर्स नहीं है। ये उन लोगों के लिए गलत सोर्स है, उन लोगों के लिए ये हराम की तरफ जाएगा सीधा। डायरेक्ट मैं इस पर फतवा दूंगा वह हराम है कि जो इससे बेरा रवि का शिकार होंगे, जो अखलाक सोज़ हरकत जिस इससे करेंगे और लोगों को जो है गुमराह करेंगे। जिस तरह वो पिछले दिनों में कोई लड़का है जिसने वो जनाब इतनी बेज़मीरी का मुज़ाहरा किया है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर उसने बदनाम करके रख दिया है, जिसने वो अर्तगल के करैक्टर को तुर्की से यहाँ पाकिस्तान में बुलाया और फिर उसके साथ जो MOU साइन किया, उसके साथ एग्रीमेंट किया और वो इनका जो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला था ब्लू वर्ल्ड सिटी का, ये सारी चीज़ें उसने टिक टॉक के बलबूते पर की, क्योंकि वो चेनें, वो सोना, वो जाली चीज़ें पहनकर फिर वो पकड़ा गया। तो क्या अंजाम हुआ? जब आप हराम की तरफ जाएंगे, गलत कारी की तरफ जाएंगे तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। अब इसी टिक टॉक को आप अच्छे मैसेजेस के लिए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पर राज़ी भी होगा, मुआशरा भी आपके लिए खुश होगा और इस तरह आप जो हैं वो मुआशरे के अंदर आपकी इज़्ज़त होगी और ये टिक टॉक जो है ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ और अच्छा सोर्स बन जाएगा। याद रखिए मेरे दोस्तों, यहूदी वैसे हमें बर्बाद करने के लिए ये चीज़ें निकालता है और डेफिनेटली कुछ लोग ख़राब हो भी जाते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े काम आते हैं। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, मैं समझता था कि यार ये कोई फजूल काम है, ये कोई काम है, लेकिन अब यूट्यूब को मैंने सोर्स बनाया, मैंने ज़रिया बनाया आप लोगों से मुखातिब होने का, आप लोगों से बातचीत करने का। इसी तरह आप टिक टॉक को भी बनाएँ। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।